पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना। सैटेलाइट सैलाब और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्चिंग। ये रवा साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। भारत की तमाम साजिशें नाकाम। दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। कतर और तुर्किया की सालसी में 13 घंटे तक जारी मुज़ाकरात के बाद अलामिया जारी। दोनों मुल्क का खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला बंद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। कतर और तुर्किया के तहे दिल से मशकूर हैं। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में वफूद की मुलाकात होगी। तालिबान रजीम प्रॉक्सियों को लगाम डाले। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अज़म दोहरा दिया। कहा, भारत का हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। मामूली इश्तियाल अंगेजी का भी सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत अपनी जोग्राफियाई वुसअत पर फख्र ना करे। हमारे हथियार तवील फासले पर ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जौहरी माहौल में जंग की गुंजाइश नहीं। हासिलपुर के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई। कार में सवार बाप, बेटा और बेटी जा बहाक। शनाख्त 70 साल याकूब, 35 साल सदुल्ला और 43 साल शगुफ्ता के नाम से हो गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में रात गए II चंडीगढ़ रोड पर दुकानों में आतिशज़दगी। फैब्रिकेट ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। और लाहौर में स्मॉग के तदारुक के लिए अमली इकदाम का सिलसिला जारी। शहर की सड़कों की वॉचिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग का अमल तेज। हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स एरियाज में पानी का छिड़काव जारी। आलूदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माने और गाड़ियां बंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलेशियन वजीर आजम से राब्ता। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी पर एतमाद पे लिया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। कशीदगी में कमी और अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। तालिबान रजीम प्रॉक्सियों को लगाम डाले। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अज़म दोहरा दिया। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान जमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान तशद्दुद के बजाय सलामती का इंतखाब करे। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. भारत का हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। मामूली इश्तियाल अंगेजी का भी सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर का तारीखी और गैर मुमकिन खिताब। कहा, भारत अपनी जोग्राफियाई वुसअत पर फख्र ना करे। हमारे हथियार तवील फासले पर ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जौहरी माहौल में जंग की गुंजाइश नहीं। अमेरिका के साथ टैरिफ से मुतालिक मुश्तरका बयान पर काम कर रहे हैं। मुश्तरका बयान के बाद फ्रेमवर्क जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रंप इंतजामिया के साथ मौशी ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। IMF समेत मुख्तलिफ बैंकों और दीगर मुल्कों के वफूद से कामयाब मुलाकातें हुई। आलमी मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान की शराकत पर अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। रोज वैलेट होटल की निजकारी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं हुई है। हम अपने स्टैंड पर खड़े हैं और हमने कोई मराठ नहीं ली है, ना हम मांग रहे हैं, ना हम किसी दौड़ में हैं। जो हम पार्लियामान को अहमियत देते हैं वो हम देना चाहते हैं।
पीपल्स पार्टी का बतौर इत्तेहादी हुकूमत को 1 माह का वक्त देने का फैसला। सीईसी इजलास के बाद ब्रीफिंग में शहरी रहमान ने कहा, वादों पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। वफाकी हुकूमत से गंदम की कीमत मुकर्रर करने पर इसरार। सलाम अफजल खान की BISP के जरिए इमदाद का मुतालबा भी दोहरा दिया। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी। लाशें रेड क्रॉस के जरिए इजरायली हुक्काम के हवाले की गई। उधर इजराइल ने रफा बॉर्डर ताकत में सानी बंद रखने का ऐलान कर दिया। कहा, मुगलियों की लाशों की वापसी और तयशुदा फ्रेमवर्क को नाफिज करने में हमास के किरदार को देखते हुए रफा बॉर्डर खोलने पर गौर किया जाएगा। गजा जंगबंदी के बाद मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 29 लाशें बरामद। तादाद 135 हो गई। शौदा की मजबूरी तादाद 68,116 हो गई। जंगबंदी के बावजूद इजरायली हमलों में 27 फलस्तीनी शहीद और 143 जख्मी हो चुके हैं। कराची में II चंडीगढ़ रोड पर पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब दुकानों में आतिशबाजी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में भारी ट्रैफिक, शहरियों पर बदस्तूर भारी। लियाकताबाद में ऑक्सीजन बाउजर ने मोटरसाइकिल सवार की जिंदगी छीन ली। साबिर 8 बहनों का बड़ा भाई और जुड़वा बेटियों का बाप था। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। अहले खाना गम से ने था। भैया उसको छोड़ना नहीं है, उसका उससे बुरा हाल करना है मुझे, और कुछ भी नहीं है। उसका इससे भी बुरा हाल चाहिए मुझे। मेरे बच्चे तो आने से रहा वो तो दुनिया में इंसाफ चाहिए। 2 बच्ची आए मासूम, कौन करेगा? हुकूमत आएगी करने, ये ट्रक वाले आएंगे करने। पंजाब के इलाकों पाकपतन और लालिया में ट्रैफिक हादसा। 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 55 साला जावेद मौके पर ही दम तोड़ गया। साहिवाल रोड पर हादसे में 30 साला सनाउल्लाह जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। लालिया में रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम से 1 शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के थाना शादरा की हुदूद में डकैती। 2 मोटरसाइकिल सवार लुटेरे 4,70,000 छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। गुजरावाला कोट लद्दा में शौहर ने कुल्हाड़ी के वार से बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूलीन में 50 साला नुसरत और 22 साला फरीहा शामिल। मुलजिम फरार हो गया, मुकदमा दर्ज। पंजाब में स्मॉग गन से फजाई मयार बेहतर बनाने का तजुर्बा कामयाब। तर्जुमान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के मुताबिक कान्हा में स्मॉग गन्स के इस्तेमाल से फजाई आलूदगी में 70% कमी रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से 170 पर आ गया। लाहौर में स्मॉग के तदारुक के लिए अमली इकदाम का सिलसिला जारी। शहर की सड़कों की वॉशिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग का अमल तेज। हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स एरियाज में पानी का छिड़काव जारी। आलूदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माने और गाड़ियां बंद। सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 10,600 रुपए कमी से 4,46,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने पर 8,331 रुपए की कमी। कीमत 3,82,630 रुपए हो गई। तीन मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान आउट, जिम्बाब्वे इन। अफगान बोर्ड की हठधर्मी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हरी झंडी दिखा दी। अफगानिस्तान ने सीरीज न खेलने का ऐलान किया। PCB ने जिम्बाब्वे को बुला लिया। T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। क्या रिजवान रहेंगे कप्तान या शाहीन संभालेंगे कमान? हेड कोच माइक हसन की दरखास्त पर अहम इजलास पीर को तलब। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान का फैसला होगा। हेड कोच ने 2027 के वर्ल्ड कप के पेश नजर कप्तानी का मामला उठाया था। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी में पाकिस्तान तीसरी पोजीशन हासिल करने में नाकाम। ब्रॉन्ज मेडल मैच में बरतानिया ने 3-2 से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान हन्नान शाहिद और सुफियान खान ने एक गोल किया। दीदी जान, मेरी बात जरा गौर से सुना। तुम वही ब्लैक ड्रेस वेयर करना, स्लीवलेस वाला। ये
किससे बात कर रहे थे? उससे बात कर रहा हूँ। दानिश बेबी कहाँ हो तुम? मेरे शौहर के साथ चक्कर चलाओगी? तुम मेरे साथ खुश नहीं? मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। और मुस्कुराहटों का तूफान नाशुक्रे के साथ हंसी और मजाक से भरपूर ड्रामे का खुसूसी डोज देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।